मध्य प्रदेश के बड़ाम-लहरा नगर में संचालित 6 शासकीय छात्रावासों में से अधिकतर की स्थिति दयनीय हो चुकी है। आपको बता दें, अव्यवस्थाओं के चलते छात्र परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। नियमित जांच के नाम पर केवल औपचारिक निरीक्षण किए जा रहे हैं, जबकि शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही। छात्रावासों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार लिखित शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जब मीडिया और छात्रों द्वारा अनियमितताओं को उजागर किया गया, तब भी अधिकारियों ने लीपापोती करने का ही प्रयास किया। सवाल यह उठता है कि लिखित शिकायत और वीडियो प्रमाण के बावजूद अधिकारियों को कार्रवाई के लिए और किस तरह के साक्ष्यों की आवश्यकता है। वही छात्रावासों में स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब है। छात्रों के पीने के पानी की टंकी 3 महीने से साफ नहीं कराई गई, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा बना हुआ है। अधीक्षक की लापरवाही के चलते छात्र गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन इस गंभीर समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। तो वही छात्रों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। कई छात्रावासों में सफाई की स्थिति भी असंतोषजनक है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अधिकारियों द्वारा बार बार निरीक्षण की बात कही जाती है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। छात्रावासों में व्याप्त इन समस्याओं को लेकर छात्रों और उनके अभिभावकों में गहरी नाराजगी है। यदि जल्द ही संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित कदम नहीं उठाए गए, तो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की स्थिति भी बन सकती है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी इस गंभीर समस्या को कब तक अनदेखा करते हैं या फिर कोई ठोस निर्णय लेते हैं। निषाद एक्सप्रेस न्यूज के लिए बड़ाम-लहरा से प्रशांत जैन की खास रिपोर्ट। भैया और राम राम, हमें बूंदली चुगली से प्रशांत। और अभी हम जो आपका सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं बड़ाम-लहरा के जूनियर वाला छात्रावास की, जहां अभी ये छात्रावास बंद पड़ा था। इन बच्चों से पूछते हैं, ये आप लोग कब स्कूल गए थे? सुबह से गए थे। और जब आप छुट्टी में वापस आए तब? ताला लगा हुआ था, यहाँ पे कोई भी नहीं था। ना अधीक्षक थे ना कोई कर्मचारी था? क्या कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। और जो आपके अधीक्षक हैं वो छात्रावास में कब कब आते हैं? हफ्ता में 1-2 बार आते हैं, फिर चले जाते हैं। आपके अधीक्षक का नाम क्या है? समीर कुमार गौतम। और जो आप लोगों को छात्रावास में जो खाना दिया जाता है वो मेनू के अनुरूप दिया जाता है या मेनू के विपरीत दिया जाता है? विपरीत दिया जाता है। ऐसा क्या बनाया जाता है आप लोगों? सूखी सब्जी नहीं बनती है कभी भी। अच्छा। और ये हाँ, शाम का नाश्ता मेनू के हिसाब से नहीं मिलता है। अनाज बेकार मिलता है। और जैसे है ना, शाम के नाश्ता में नमकीन बिस्किट वैसे मिलता है। जैसे फल इत्यादि वगैरह नहीं मिलता है। सुबह के नाश्ते में पोहा हलवा बस मिलता है। और सुबह है ना, दाल तो सही मिलती है वैसे, मगर सब्जी नहीं मिलती हमको हिसाब की। जैसे सब्जी है ना बदल के मिलनी चाहिए, मगर आलू और भट्टा ऐसे अगर वैसे। आप लोगों को मेनू का ज्ञान है कि जो मेनू में दर्ज है वो आप लोग पढ़ते हैं क्या? हाँ, पढ़ते हैं सर, किचन में है। आप हाँ, आपको विश्वास नहीं होता आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। गेहूँ है ना, वो हमें वो उसमें मिलता है खराब गेहूँ। वो जो आता है ना सरकार की तरफ से, वो सही गेहूँ नहीं मिलता, क्योंकि वो बेच दिया जाता है और ख़राब गेहूँ हमें मिलता है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम है मनोहर अहरवाल, मैं कक्षा 8। और आप? मेरा नाम है राहुल अहरवाल, मैं कक्षा 8 का छात्र। और आपका बेटा जी? विवेक अहरवाल का कक्षा 7 में हूँ। बेटा, आप लोगों को खाना छात्रावास में मेनू के अनुरूप दिया जाता है, मेनू के विपरीत दिया जाता है? वो उसके हिसाब से नहीं मिलता हमें। नहीं मिलता। खाने में यहाँ जो साफ सफाई है वो सही रहती है? वो तो सही रहती है, मीडियम। जो आपको छात्रावास आपको चादर बिस्तर ये वगैरह मिलते हैं आपको, क्या वो साफ स्वच्छ रहते हैं? यूँ तो सब मिलते हैं। टंकी की सर 3 महीने से नहीं सफाई टंकी की नहीं हुई, मगर वैसे हमको ना ओढ़ने में जैसे कम बैठ के ये तो सही है। थोड़ी बहुत गंदी तो रहते हैं, हम लोग धो लेते हैं, सारी व्यवस्था कर लेते हैं। और टंकी का कैसा बोले 3 महीने से सफाई नहीं हुई है? टंकी से 3 महीने की 3 महीने टंकी की बात कर रहे हैं? ऊपर वाली छत वाली पानी पीने वाली टंकी की सफाई नहीं है। ना लैट्रिन बाथरूम की सफाई होती है यहाँ पर? नहीं होती है, कभी भी नहीं होती। किसकी? लैट्रिन बाथरूम की।
लेटरिन बात लाएगी। सर जब शिकायत करी थी जब ही बस वहीं थी टंकी साफ, फिर नहीं वहीं कभी। अच्छा, पिछली बार जब हम लोग आए थे उस समय टंकियां साफ हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। नहीं हुई। गंदा जूनियर वाला छात्रावास की जहाँ पर छात्रावास के छोटे छोटे बच्चे बाहर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ना अधीक्षक महोदय का कोई पता है ना कोई छात्रावास का कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित है। अभी ये बच्चे बाहर खड़े हैं, इनको गेट खोलने वाला कोई नहीं है। क्यों भैया, क्या आप लोग कब बाहर गए थे? तो सर हम स्कूल गए थे, स्कूल से अभी आ रहे हैं, तो हमें कोई भाई साहब नहीं मिले यहाँ पर। नहीं, जब सुबह आप लोग स्कूल गए थे तब उस समय यहाँ पर कौन उपस्थित था? वहाँ पर भाई साहब थी। कौन भाई साहब? रमाकांत हल्काई, एहरबार और शांति भाई जो खाना बनाती हैं, बस। अभी ये लोग कहाँ गए? अभी सर हमें पता नहीं, हम क्योंकि स्कूल से आए हैं, वो अभी अपने काम से बाहर गए होंगे। अच्छा, आप लोग स्कूल छात्रावास में कितने बच्चे रहते हैं? सर एडमिशन तो 50 का है, पर अभी यहाँ पर 21 बच्चे हैं, 21-22। तो ये 21-22 बच्चे आखिर कब से? वो सर 6-7 दिन से। उसके पहले? उसके पहले थे वो ही 10-15। 10-15 जी सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है मनोहर अहरवाल, मैं प्रतापपुरा से हूँ। 8। यस सर। नहीं सर, वो 2-3 दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। सर वो कल ही आए थे, कल चले गए थे, परसों आए थे, कल रहे और शाम को चली गई थी। व्यवस्थाओं के बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? सही है वैसे, ज़्यादा भी सही नहीं है, ज़्यादा भी सही। परेशानी कहाँ होती है आप लोगों को? परेशानी ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी तो झेलना ही पड़ता है उस समय। तो क्या परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो सच बोलना, सच बोलना, हम लोग सच के साथ ही हैं। यहाँ पे जितने जो अनाज है ना, जो हम लोग के खाने के लिए, वो हम लोगों ने अभी तक जिस दिन से आए ना, हम लोगों ने देखा नहीं कि यहाँ पे अनाज आ रहा है हमारा, बिल्कुल देखा ही नहीं। हमको लगता है सर बाहर के बाहर भेज देते हैं। काफ़ी हमको सूचना मिल रही है कि बाहर के बाहर बेच रहे हैं। सेठ लोग, काफ़ी लोग बताते हैं, हम लोग जाते हैं ना तो ऐसे बताते हैं कि आपका अनाज बेच रहा है हॉस्टल का। अनाज बेचा जा रहा है। भैया आपका नाम क्या है? आकाश अहरवाल। क्या सूचना मिलती है आप लोगों को? अनाज के विषय में आप लोगों को क्या सूचना मिलती है? ये सूचना मिलती है कि बोलते हैं कि आपका अनाज बाहर का बाहर बिच रहा है। भैया आपका नाम क्या है? राहुल है और मैं टिगरी से हूँ और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। और जो अनाज है वो उसकी क्या सूचना मिली है? ये सूचना मिली है काफ़ी खराब भी आता है, बेच दिया जाता है, क्योंकि पिछले साल हमारे पास वीडियो भी है। 17 क्विंटल अनाज बेचा दिया। बेचा था? उस अधीक्षक के द्वारा बेचा गया था। किसने बेचा था? अधीक्षक का नाम क्या था? सलीम कुमार गौतम। समीर कुमार गौतम। ये स्थिति है यहाँ की। ये बच्चे, इनका हक व्यापारियों को बेचा जा रहा है। अधीक्षक महोदय अपनी जिम्मेवारी से बच्चे नजर आ रहे हैं। बंदेली चुगली से प्रधान जन की रिपोर्ट। सर ने हमसे ये कहा था जो सच है वो ही बोलना, तो हमें बस हमने सच बोला है, झूठ हमने कुछ बोला नहीं। धन्यवाद बेटा, आपके हौसले को मैं। आपका नाम क्या है? क्या करते हैं आप यहाँ? चौकीदारी। यहाँ पे छात्रावास में कितने बच्चे हैं अभी? यहाँ पे अभी 24 बच्चे हैं, कुछ घर के लिए गए 6-7। उपस्थित कितने? यहाँ पे अभी 24 होंगे। 24 होंगे कंफर्म? कुल छात्र कितने हैं? ये नहीं है मालूम हमको कितने हैं। 50 है, वहाँ प्राइवेट में उसकी मालूम नहीं है हमको। तो अभी 24 हैं यहाँ पे। 50 से और अभी कुल 24 है। कछु बिना बताए चले जाए, कछु बता के जाते। तो अटेंडेंस वो तो होगी पंजी? दीप तो है, कछु दे जाए। बच्चे बोले हम मले रह जा रहे, आज तक नहीं है लोग। पंजी कहाँ है? पंजी पंजी वंजी तो नहीं है मालूम। पंजी किसके पास है? हमारे सर के पास होगी सर। हम तो किसके पास है पंजी? सर कब तक आएंगे? सर आने वाले। चलो ठीक।